बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, all my viewers, all my students. How are you? I hope you will be fine by the grace of Almighty. Now I'm here to give you a lecture about active and passive voice. ठीक है। अच्छा, आज मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, खाली सिर्फ ना कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कितने टेंसेस के बनते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसका वर्ड के हिसाब से देखें ना, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एक कंप्लीट एक मुकम्मल जो है ना वो सेंटेंस होता है ना, ठीक है। और पैसिव मीन्स एक्टिव जो है ये पैसिव, और पैसिव जो है वो एक्टिव का अपोजिट है। ठीक है जब ये एक्टिव है तो पैसिव यानी कि लेजी से ही जो है ना वो निकला होगा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। बहरहाल अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एक्टिव पैसिव कितने टेंसेस के बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। देखें, हमारे पास होते हैं 12 टेंसेस। ठीक है, 12 टेंसेस हमारे पास होते हैं। तो इसमें से तमाम के तमाम 12 टेंसेस के पैसिव नहीं बनते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको जो है ना वो अपने ज़हन में रखना होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास वो 12 टेंसेस होते कौन से हैं। मेन तो हमारे पास 3 है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हमारे पास है। इसका इंडेफिनिट है, इसका कंटिन्यूस है, इसका परफेक्ट है और इसका परफेक्ट कंटिन्यूस है। यही 4 सबके होते हैं ना, पास्ट के भी यही 4 हैं, फ्यूचर के भी यही 4 हैं। अब देखें, एक्टिव पैसिव हमने किसके बनाने होते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का बनाएंगे हम, कंटिन्यूस का बनाएंगे हम, परफेक्ट का बनाएंगे। पास्ट हम इंडेफिनिट का बनाएंगे, कंटिन्यूस का बनाएंगे, परफेक्ट का बनाएंगे। फ्यूचर हम इंडेफिनिट का बनाएंगे और परफेक्ट का बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कौन से टेंसेस बचे हैं। 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका नहीं बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका नहीं बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका नहीं बनाएंगे। ठीक है, और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमने कितने टेंसेस के पैसिव बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे पास जो टेंसेस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। बस इसके अलावा जितने भी हमारे ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, इनके पैसिव हमने नहीं बनाने। इसके अलावा जो फ्यूचर कंटिन्यूस है ना, इसका भी हमने पैसिव नहीं बनाना है। ठीक है, इतनी बात फिलहाल जो आप अपने माइंड में रखिए कि हमने टोटल 8 जो हमारे पास टेंसेस हैं, इनके हमने पैसिव बनाने होते हैं। हम बना सकते हैं इसके अलावा जो 4 रिमेनिंग हैं उनके हमने एक्टिव पैसिव नहीं बनाने होते। सही है, हमारे पास जो मेन मसला है ना, ये 8 टेंसेस जो है ना, इनके हम एक्टिव पैसिव बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने पहले ये जान लिया कि हमने किसके वॉइसेस बनाने हैं, किसके नहीं बनाने। ठीक है, अच्छा अब देखिए, एक्टिव पैसिव जब हम बनाएंगे उसमें उसकी जो प्रैक्टिस होगी वो तो बात की बात है। पहले जो है ना वो मेन पॉइंट्स जो है ना इसके आप लोग समझ लें। ठीक है, अच्छा एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो मेन आपको काम करना होता है ना, उसमें सबसे पहला काम क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना होता है।
ठीक है। जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो हमने सब्जेक्ट में लाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है। उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस होती हैं। अब वो हमने किसको देखिए किस तरह से चेंजिंग करनी होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यानी कि जो हमारे टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे होते हैं ना एक्टिव में, तो पैसिव बनाने के लिए हमने उनकी चेंजेस करनी होती है, जिससे वो एक्टिव से पैसिव में टेंस के हिसाब से वो चेंज होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा काम क्या होता है कि एक्टिव पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसके साथ बाय लगाते हैं। थर्ड फॉर्म बाय, कोई सा भी टेंस वो टेंस हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, जो भी जो है ना वो आपका सेंटेंस होगा, आपने उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाना है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। और फोर्थ पे क्या है आपका कि हमने पहले फर्स्ट पे तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ना, अब लास्ट में क्या होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है ना उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। ये है मेन 4 पॉइंट्स जो आपने हमेशा किसी भी टेंस के एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए इन 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिए। पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, फिर उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस आती हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म के साथ आपने बाय लगाना होता है और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना होता है। ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आप अपने माइंड में बिठा लें। अच्छा, इन 4 पॉइंट्स को देखते आपको ये नहीं सोचना कि है इंडेफिनिट है या कंटिन्यूस है या परफेक्ट है, इसको हमने कैसे करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करनी है, थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाना है और सब्जेक्ट को फिर ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है। ये मेन पॉइंट समझने के बाद के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, भी चेंजेस करनी है, थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस कहाँ करनी है। अच्छा, कोई भी एक्टिव सेंटेंस आपके पास लिखा हो उसको आपने पैसिव बनाना है। ठीक है। अब आप ये सोचें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कौन सा टेंस है और किस में बनाना है कुछ भी नहीं देखना। आपने जो देखना है ना वो सिर्फ ये देखना है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज हो रहे हैं और किस हेल्पिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे। देखें, अगर एक्टिव में आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आती है या डू नजर आता है या डज नजर आता है, सिंपल, इनमें से कोई भी आपको एक चीज एक्टिव में नजर आती है ना, तो आपने हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या चेंज करना है, इज, एम या आर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है ना उसके मुताबिक हमने या इज या एम या आर यूज करना है। ठीक है। अगर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है सेंटेंस में या डिड आ रहा है तो आप समझ जाए कि ये पास्ट है। यहाँ पर हमने जो चेंजिंग करनी है वॉज या वर लगाना है। इसी तरह हैज, हैव और हैड आपने सेंटेंस में देखा, यानी एक्टिव सेंटेंस में देखा। अब आपने उसको बनाना है पैसिव। ठीक है। तो आपने हैव, हैज या हैड के साथ से बीइंग का इजाफा कर देना है। ठीक है। ये सब तो आपको पता है ना कि हमने थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाना है। सही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सही है। पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ये चेंजिंग जो हमारे पास आएंगे सेंटेंस में उसके हिसाब से करना। अगर विल आए तो विल भी कर देंगे, विल हैव आएगा तो विल हैव बीइंग कर देंगे, और आईएनजी अगर है तो सिंपल उसको हमने बीइंग में जो है ना वो चेंज करना होता है, बी के साथ आईएनजी लगाना होता है। ठीक है। ये चेंजिंग अगर आप याद रख लेना तो आपका कहते हैं ना कि वो 50 नहीं बल्कि 80% जो है वो आपका काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि अक्सर यही चेंजिंग होती है, ऐसा जो है ना चेंजिंग की वजह से हमें कंफ्यूजन होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है। इतनी ही चेंजिंग को आप याद रखें, अभी इन मेन पॉइंट्स को याद रखें, इन चेंजिंग को याद रखें। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में किस तरह चेंज करते हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी ना तो जब ये एक्टिव पैसिव बनते थे तो मैं तो बहुत मजे से बनाती थी, मुझे तो ये बहुत पसंद है।
और इतने मज़े मज़े से बनाती हूँ और इसमें बहुत सारी और भी काइंड्स होंगी, लेकिन पहले आप इनको सीख लें, इनको समझ लें। इंशाल्लाह हम आगे अपने लेक्चर में बात करेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह मज़े-मज़े से ये हमने एक्टिव के पैसे बनाने होते हैं। तो जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।